कराची स्ट्रीट क्राइम से पाक चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर काम ना करे फौरी फारिग किया जाए। मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा पुलिस को तमाम वसाइल दिए हैं, नतीजा चाहिए, पेट्रोलिंग तेज की जाए। एडिशनल आईजी ने बताया शहर में 7,500 आदि मुजरिम जमानत पर हैं या मफरूर हैं। वज़ीर आला की कानून का मुसव्वदा अगले काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत। स्ट्रीट क्रिमिनल्स खुला शटर देखकर लूटते हैं, चोर ताले तोड़कर सब लूट लेते हैं। कराची के ताजिर वारदातों से परेशान, धरने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस पर 8 मार्च को बैठेंगे। अतीक मीर कहते हैं कारोबारी माहौल ना मिला तो फिर टैक्स भी नहीं मिलेगा। शहरी हर गली, मोहल्ले और चौराहे पर लुट रहे हैं। वादा है कौम जितना टैक्स देगी निचले तबके पर लगाऊंगा। टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ, इसी वजह से कीमतें कम की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपने पांव पर खड़ा करने के लिए 1000 अरब रुपए के मजीद कर्ज देंगे। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि सब नौकरियां दें। फलाही रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है, ताकतवर को छोड़कर गरीब को सजा देने वाली कौम तबाह हो जाती है। दुआ है इमरान नियाजी अपने पैकेज पर यू टर्न न ले लें। सियासत बचाने के लिए मुआशी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने सवाल, पेट्रोल की कीमत कम भी उठाया तो महंगाई में कमी क्यों नहीं आई? अदम एतमाद आसान नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा बिलावल का लॉन्ग मार्च अपना ही है, इसकी खैर है। उम्मीद है अपोजिशन 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सोचेगी। शाह महमूद कुरैशी बोले, काफी के जवाब के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है। लॉन्ग मार्च पिलपिला मार्च है, नौजवान एक हो जाएं तो सांगड़ में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो सकती है। इमरान खान का नजरिया सिंध के अवाम को निजात दिला सकता है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रवा दवा। बिलावल भुट्टो आज रहीम यार खान पहुंचेंगे, जलसे में जियारों का लहू गरमाएंगे। रैली के रास्तों पर पार्टी परचमों और इस्तकबालिया बैनर्स की बहार। रहीम यार खान में जियाले ऊंट ले आए। मुल्तान में शुरा के लिए खैमा बस्तियां कायम कर दी गई। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और पिटीशन। सहाफती तंजीमों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देगा। ऑर्डिनेंस के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है, कलअदम करार देने की इस्तदा की। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान 9वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट सर-ए-फहरिस्त। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। ऑलराउंडर में बांग्लादेश की शकीब उल हसन की पहली पोजीशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।